हेलो गाइस हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर स्टडी वीडियो। आज अपन कक्षा 10 का नियंत्रण एंड समन्वय वाला चैप्टर जो है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसका वन शॉट रिवीजन करेंगे, देन अपन इसका माइंड मैप देखेंगे। तो सबसे पहले अपन इसके देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट जो है वो परिभाषिक शब्द जो है वो देखते हैं। सबसे पहले समन्वय के बारे में देखते हैं। समन्वय जो है वो किसी जीव के विभिन्न अंगों को एक साथ काम करना ताकि जीवन की विभिन्न गतिविधियों का समायोजित कर सके, इसको अपन ने क्या कह दिया, समन्वय कह दिया। उद्दीपन उद्दीपन यानी स्टिमुलाई, पर्यावरण में होने वाले वातावरण में परिवर्तन जो किसी व्यक्ति के शारीरिक और व्यवहारिक जो परिवर्तन का कारण बन जाते हैं, उसको अपन ने क्या कह दिया, उद्दीपन। अनुक्रिया अनुक्रिया जो है वो स्टिमुलाई आया, उसके प्रति अपन ने जो अनुक्रिया की, यानी आंतरिक और बाह्य उद्दीपन के प्रति जीवन की प्रतिक्रिया जो है, जीव की प्रतिक्रिया, वही अनुक्रिया कहलाती है। ग्राही ग्राही एंड रिसेप्टर, संवेदी अंगों में कोशिकाएं जो उद्दीपन का पता लगाती है, उन्हें जो है वो आवेगों में परिवर्तित करती है, उसे अपन ने ग्राही कहा। प्रभावक यानी इफेक्टर, शरीर का वह हिस्से जो तंत्रिका तंत्र द्वारा भेजे गए आवेगों पर प्रतिक्रिया करता है एवं उन्हें क्रिया में परिवर्तित करता है, जिसे अपन मांसपेशियां और ग्रंथियां कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मांसपेशियां और ग्रंथियां होगी, तो इसको अपन ने प्रभावक कहा। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ग्राही जो है वो क्या करेगा, कोई भी जो स्टिमुलाई आएगा उसको ग्रहण करेगा, देन जो है वो ब्रेन के पास में लेके जाएगा, यानी मस्तिष्क के पास में। मस्तिष्क से जो है वो वापस क्या होगी, मोटर नर्व जो है वो क्या करेगी, प्रभावक पर जो है वो लेके आएगी। तो यहाँ से जो सेंसरी नर्व लेके गई और यहाँ से जो है वो मोटर नर्व जो है वो लेके आएगी। जंतु में समन्वय की दो मुख्य प्रणालियाँ, जैसे एक तो तंत्रिका तंत्र हो गया, एक अंतःस्रावी तंत्र हो गया। शरीर का सुपरफास्ट नेटवर्क कौन सा है, तंत्रिका तंत्र है, जिसमें विद्युत आवेगों का उपयोग करके तीव्र जो है वो अल्पकालीन प्रतिक्रिया में जो है वो भेजा जाता है। तंत्रिका तंत्र जो है वो केंद्रीय और परिधीय होता है, जबकि अंतःस्रावी तंत्र देखें तो रासायनिक संदेश सेवा होती है इसमें। इसमें हार्मोन जैसे धीमी गति और दीर्घकालीन जो है वो प्रभाव होता है। उसके बाद में अपन तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरॉन की बात करें, तो इसमें सबसे पहले ये जो है वो अपने क्या हो गए, डेंड्राइट्स हो गए। ये अपनी कोशिका इकाई होगी। ये डेंड्राइट्स जो है वो जानकारी प्राप्त करते हैं, और कोशिका का जो है यानी सेल बॉडी जो है वो क्या करती है, विद्युत आवेगों की यात्रा में जानकारी प्राप्त करती है। उसके बाद में एक्सॉन एक्सॉन जो है वो सबसे लंबा फाइबर होता है, विद्युत आवेगों को कोशिका इकाई से अगले डेंड्राइट तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद में तंत्रिका का अंतिम सिरा जो है वो ये वाला हो गया। तो सबसे पहले डेंड्राइट्स हो गए, देन उसके बाद में कोशिका काय से, देन एक्सॉन, और एक्सॉन के बाद में ये क्या है, साइनेप्स। साइनेप्स ये जो है अंतिम सिरा, इसको अपन क्या कहते हैं, अंतिम सिरा जो है उसको अपन साइनेप्स कहते हैं। तो इस तरह से जो है वो क्या होता है, संदेश का जो है वो प्रवाह होता है। तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो है वो क्या है, न्यूरॉन है। मानव की सबसे बड़ी लंबी कोशिका है। अपन देखें सिनेप्स जो है वो और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी ये तो क्या आ गई अपनी, ये तो क्या है अपनी नर्व है, यानी तंत्रिका है। और ये जो है वो अपना क्या है, ये जो है वो अपना मसल है, यानी मांसपेशी है। मांसपेशी है। तो इस तरह से सबसे पहले जो है यहाँ पे साइनप्स साइनप्स जो है वो न्यूरॉन के एक तंत्रिका तंत्र के अंतिम सिरे और दूसरे न्यूरॉन के अपन कह सकते हैं बीच के गैप को अपन क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। सिनेप्स जो है वो सिनेप्स ये जो है वो क्या करते हैं, संकेतों को, रासायनिक संकेतों को परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनएमजे यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो एक मोटर तंत्रिका के टर्मिनल सिरे और मांसपेशी के बीच का सिनेप्टिक जंक्शन होता है। न्यूरॉन टाइप कौन कौन से हो गए, संवेदी न्यूरॉन हो गए जो संवेदी अंगों से मस्तिष्क तक आवेग लेके जाते हैं। मोटर न्यूरॉन हो गए जो मस्तिष्क और रीढ़ के शरीर तक आवेगों को पहुंचाते हैं। और अपना कौन सा हो गया, रिले न्यूरॉन हो गए। रिले न्यूरॉन जो है वो क्या करते हैं, संवेदी और मोटर न्यूरॉन दोनों को क्या करते हैं, संवाद देने की अनुमति देते हैं। तो सबसे पहले क्या आ गया, सबसे पहले स्टिमुलाई आया। स्टिमुलाई जो है वो क्या हो गया, यहाँ पर वेसाइकल प्रेजेंट होती है। वेसाइकल में जो है वो अपना क्या हो सकता है, जो न्यूरोमस्कुलर जो है वो अपन कह सकते हैं ट्रांसमीटर जो है वो प्रेजेंट होता है। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमीटर जो है कैल्शियम चैनल होते हैं यहाँ पर। कैल्शियम चैनल जो है वो क्या करते हैं, इसको बस्ट कर देते हैं वेसाइकल को, तो न्यूरोमस्कुलर जो है वो अपना पदार्थ जो है वो निकल जाता है। और ये जो है वो ये वाले जो है ये क्या है, ये रिसेप्टर है जो क्या कर लेते हैं, इनको ग्रहण कर लेते हैं, जिसके कारण जो है वो अपना क्या हो जाता है, सोडियम चैनल जो है वो ओपन हो जाता है। देन लास्ट में जो है वो मांसपेशी में संकुचन वगैरह होने लग जाते हैं। आदत, आज्ञा और आपातकाल ये क्रियाओं जैसे ऐच्छिक कार्य होगी, अनैच्छिक और प्रतिवर्ती क्रियाएं होगी। तो परिभाषा संचेत के कारण नियंत्रण करने के तहत, यानी जिस क्रिया को अपन नियंत्रित कर सकते हैं उसको ऐच्छिक कह दिया, जिसको नहीं कर सकते वो अनैच्छिक हो गई। और उद्दीपनों के प्रति अचानक और स्वचालित प्रक्रिया है उसको अपन ने क्या कह दिया, प्रतिवर्ती क्रियाएं कह दिया। मस्तिष्क की सोच एवं नियंत्रण लेने की प्रक्रिया शामिल होती है। इसमें जो है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है और निचले मस्तिष्क केंद्रों द्वारा नियंत्रित की जाती है। इसमें क्या होता है, प्रतिवर्ती चाप के माध्यम से रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। यानी इसमें जो है वो क्या होता है, अपना स्पाइनल कोड होता है मेनली। इसमें क्या होगा, चलना, बोलना और खेलना, लिखना,
दिल की धड़कन, पाचन और सांस लेना, ये जो है वो अनैच्छिक होगी। और गर्म वस्तु के छूते ही हाथ हटा लेना, ये पलक झपकाना, ये सारी क्या है, प्रतिवर्ती क्रियाएं। ऐच्छिक और अनैच्छिक, ऐच्छिक और प्रतिवर्ती क्रियाओं के बीच में अंतर महत्वपूर्ण है। अब अपन देखें प्रतिवर्ती चाप के बारे में। प्रतिवर्ती चाप जो है वो सबसे पहले जो है वो अपना क्या है, स्टिमुलाई है, जैसे अपन गर्म चीज़ के पास हाथ रखी। देन उसके बाद में ग्राही जो है, ग्राही जो है वो त्वचा होगी, त्वचा में जो है गर्म दर्द के कारण जो है वो ग्राही ने जो है वो कह सकते हैं ग्रहण किया। देन संवेदी न्यूरॉन यानी सेंसरी न्यूरॉन जो है वो क्या हुई, अपनी स्पाइनल कॉर्ड के पास ले गई। स्पाइनल कॉर्ड में क्या हुआ, रिले न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, रिले न्यूरॉन क्या करते हैं, प्रतिवर्ती चाप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथा जो अपनी सेंसरी और मोटर न्यूरॉन होते हैं, दोनों के बीच में जो है वो क्या करते हैं, संदेश का जो है आदान प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देन उसके बाद में ये क्या है, अपनी मोटर न्यूरॉन होगी। मोटर न्यूरॉन जो है वो वापस जो है वो अपन कह सकते हैं जो अपना ऑर्गन है वहाँ पे लेके जाएगी। फिर अनुक्रिया होगी यानी रिस्पॉन्स होगा, हाथ जो है वो तुरंत अपना पीछे हट जाएगा जैसे गर्म होगा। ये जो है वो प्रभावक पर जाएगी। प्रभावक कौन हो गया, अपनी मांसपेशी। तो इस तरह से जो है वो पूरा प्रतिवर्ती चाप जो है ये संपन्न होता है। अब अपन देखें मानव मस्तिष्क के बारे में। मानव मस्तिष्क के तीन पार्ट हो गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है वो सबसे जटिल और विशेषकृत पार्ट है, और मध्य मस्तिष्क जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं के लिए और मुद्रा व संतुलन को बनाए रखने के लिए अपना पश्चिम मस्तिष्क है। तो ये जो है वो क्या हो गया, इसमें मेडुला हो गया ये वाला। मेडुला के साथ में अपना क्या होता है, पॉन्स क्षेत्र होता है, और पॉन्स के बाद में अपनी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है। ये अपना अनुमस्तिष्क हो गया जिसे अपन सेरिबेलम कहते हैं। ये अपना सेरिब्रम हो गया, प्रमस्तिष्क हो गया, और ये जो है वो अपनी क्या होगी, कपाल होगी यानी स्केल हो गया। मस्तिष्क के हिस्से वो विशेष कार्य देखे। अग्र मस्तिष्क जो है वो क्या क्या कार्य करता है, मस्तिष्क को सोचने का हिस्सा हो गया, ऐच्छिक क्रियाएं हो गई, सूचना संग्रहित हो गई, और भूख का अपन कह सकते हैं जुड़ा केंद्र। मध्य मस्तिष्क जो है वो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे पुतली का आकार परिवर्तित करना, सिर धड़कन व धड़ की जो है वो प्रतिवर्ती गति। पश्चिम मस्तिष्क जो है वो अनुमस्तिष्क होता है, मेडुला होता है, पॉन्स क्षेत्र होता है। अनुमस्तिष्क जो है वो ऐच्छिक क्रियाओं की सटीकता व मुद्रा को संयंत्रित करता है। देन उसके बाद में मेडुला जो है वो रक्तचाप, लार आना जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, और पोंस जो है वो अपना श्वसन की नियमन जो है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद में देखिए मस्तिष्क, और ये अपनी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड होगी। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो अपनी ये जो है वो कपाल यानी हड्डियों का बक्से के अंदर सुरक्षित रहता है। तीन झिल्लियाँ जो है वो इससे ढका रहता है, जिसमें अपनी ड्यूरामेटर होगी, पायामेटर होगी, और एरेकिनोइड मैटर होगी। देन उसके बाद परतों के बीच में द्रव जो है वो मस्तिष्क को चोटों से बचाता है, जिसमें CSF जो है वो अपना क्या होता है, इसमें होता है। ये कैसे रुकदंड हो गया, जिसे अपन कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड द्वारा ये जो है वो रीढ़ की हड्डी द्वारा रहता है। इसमें जो है मेनिंजेस जो है वो लपटी हुई, इसमें जो है वो मेडुला से होने वाली जो है मस्तिष्क जो है वो बेलनाकार जो है विस्तार होता है। और देन उसके बाद में रीढ़ की हड्डी जो है वो रिफ्लेक्स को संभालना और मस्तिष्क से आने वाले आवेगों को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देन उसके बाद में अपन अंतःस्रावी तंत्र देखें। अंतःस्रावी तंत्र में हार्मोन हो गए। हार्मोन जो है वो रक्त प्रवाह में रासायनिक संदेशवाहक होते हैं, अंगों तथा ऊतकों की गतिविधि को नियंत्रित करते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म देखें तो एक प्रक्रिया जिसमें हार्मोन के स्तर बदलाव करने पर हार्मोन स्त्राव को समायोजित करने के लिए हार्मोन संतुलन बनाया जाता है, जिसको अपन ने फीडबैक मैकेनिज्म कहा। अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियाँ कौन कौन सी, इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो पदार्थों को सीधे रक्त प्रवाह में सम्मिलित करती है, इसमें जो है वो नलियों के माध्यम से शरीर तक प्रभावित करती है। इसमें तो डायरेक्ट ब्लड से हो रहा है, इसमें जो है वो नलियों के माध्यम से हो रहा है। इसमें जो है वो स्रावित पदार्थ हार्मोन होता है, इसमें जो है एंजाइम, पसीना, लार आदि सम्मिलित होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, पीयूष ग्रंथि होगी, थायराइड होगी, इसमें जो है पसीने वाली ग्रंथियाँ और लार ग्रंथियाँ जो है वो होगी। उसके बाद में अपन देखें ग्रंथ और उनके कार्य देखते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो रिलीजिंग और निरोध का कार्य करता है, पीयूष ग्रंथि के हार्मोन को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि जो है वो वृद्धि हार्मोन होता है, ये शरीर की वृद्धि और उसको नियंत्रित करता है। इसमें जो है वो क्या होती है, संबंधित स्थितियाँ, बोनापन और विशालता जो है सम्मिलित होती है। थायराइड ग्रंथि जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन का करती है, ये जो है वो वसा प्रोटीन आदि के उपापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इससे घेंगा रोग जो है वो उत्पन्न हो सकता है। पैराथायरॉयड जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन करती है, कैल्शियम और फॉस्फेट के स्तर को क्या करती है, नियंत्रित करती है। थाइमस ग्रंथि जो है थाइमस हार्मोन जो है वो रिलीज करती है, प्रतिरक्षा प्रणाली में विकसित महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अग्नाशय जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन का रिलीज करता है, रक्त शर्करा के नियंत्रित को स्तरित करता है, और मधुमेह रोग जो है इससे संबंधित है। अधिवृक्र यानी एड्रिनल जो ग्लैंड है, एड्रिनाइल जो है वो करती है, ये जो है अपन जो है वो कह सकते हैं लड़ो भागो वाले जो है प्रतिक्रिया, जिसमें अपन कहते हैं फाइटिंग और फ्लाइटिंग मूवमेंट जो है, फाइटिंग और फ्लाइटिंग मूवमेंट जो है वो उसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वृषण जो है वो अपने टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में यौवन को नियंत्रित करते हैं, आवाज़, बालों का विकास वगैरह। अंडाशय जिसमें प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हो गए, ये जो है महिला यौवन के
नियंत्रित करते हैं और मासिक चक्र और गर्भावस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद में अपन देखिए समन्वय जो है वो जानवर और ठीक पर पौधों में भी समन्वय किस तरह से होता है। ये जो है वो क्या कहते हैं, दो तरह से होता है, एक तो वृद्धि से संबंधित है और एक वृद्धि से संबंधित नहीं। ट्रॉपिकल गति होगी और एक नैस्टिक गति जो है वो अपनी होती है। पौधों में क्या होता है, दिशात्मक और गैर दिशात्मक, यानी ट्रॉपिकल गति होगी और नैस्टिक गति होगी। ये दिशात्मक होती है, धीमी होती है और वृद्धि से संबंधित होती है। ये गैर दिशात्मक होगी, तेज होगी और वृद्धि से संबंधित नहीं होती। जैसे फोटोट्रॉपिज्म हो गई, प्रकाश की ओर गति करती है, वृद्धि करती है। जियोट्रॉपिज्म हो गई, गुरुत्वाकर्षण के प्रति। हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गई, पानी के गति प्रति, पानी के प्रति वृद्धि होगी। और इसके बाद में केमोट्रॉपिज्म जो है, केमोट्रॉपिज्म रसायनों के प्रति। और थिग्मोट्रॉपिज्म यानी स्पर्श के प्रति। और ये जो है थिग्नोनास्टी यानी स्पर्श के प्रति जो है वो गैर दिशात्मक छुईमुई का पौधा इसका एग्जाम्पल है। फोटोनेस्टिक जो है वो क्या होती है, प्रकाश के प्रति गैर दिशात्मक गति होगी, जिसे अपन सिंह पढ़नी जो है इसमें होता है। पादप हार्मोन में जो है वो वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कौन कौन सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन जो है वो कोशिका की वृद्धि और विभेदन में को बढ़ावा देता है, प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण के प्रति प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। गिबरेलिन जो है वो क्या करता है, तने की लंबाई को बढ़ाता है, बीज व कली की प्रस्तुति जो है को तोड़ता है, बीज व कली की प्रस्तुति को तोड़ता है। किन्निन जो है, साइटोकिनिन जो है वो क्या होता है, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, पत्तियों के पुराने होने पर देरी करता है और रंध्र खोलता है। एब्सिसिक एसिड जो है वो क्या करता है, वृद्धि को अवरोधक करता है, बीज और कली की प्रस्तुति को बढ़ावा देता है और रंध्र बंद करता है और पत्तियों को जड़ाता है। तो इन दोनों जो है, इन दोनों के काम जो है वो आपस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो जैसे अपन हर चैप्टर के लास्ट में माइंड मैप की बात करते हैं, तो ये जो है वो नियंत्रण एवं समन्वय का जो है वो माइंड मैप है। इससे आप वन शॉट जो है वो रिवीजन कर सकते हैं। इसमें जो है वो पूरी जो मैंने बताई अभी पौधों और व्यक्ति यानी मनुष्य और पौधों दोनों में जो है वो नियंत्रण एवं समन्वय कैसे होता है इसके बारे में बताया गया है। तो इससे आप फास्टेस्ट रिवीजन जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू।